Hello students, today I will teach you a Unit 3rd, Chapter 10, E-commerce Security, IPR and Open Source Software Movement. Students, आज आपको हम यूनिट 3rd का चैप्टर 10 ई-कॉमर्स सिक्योरिटी आईपीआर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट पढ़ाएंगे। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं आज का पहला टॉपिक है क्या और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट स्लाइड। टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब सबसे पहले हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया जाता है तो उसके पहले इन्फॉर्मेशन, उसकी मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में जाना जाता है कि इंट्रोडक्शन है क्या, मीन्स उसका वो है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि ये जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, तो उसका कुछ बेसिक नॉलेज होता है, उसके बारे में जाना जाता है। चलते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जैसे स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं नॉर्मल तौर पे, अगर हम आप डेली टू डेली लाइफ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वो सभी की हम, जैसे आप हो या कोई भी अनदर पर्सन है, तो आप यहाँ पे देखते हो कि जो भी जनरेशन ये चल रही है अभी, इसमें आप देख रहे हो कि जो भी आप वर्क करते हो, ये सब क्या हो गया, एक आईटी सेक्टर पे वर्क कर रहे हो आप। आईटी सेक्टर में कह सकते हो आपकी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप कोई भी वर्क करते हो आप, तो आप क्या करते हो, आप या तो सिस्टम के थ्रू करते हो, ऑनलाइन हमेशा करते हो, ठीक है, आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, ऑनलाइन ही कर रहे हो। बहुत सारे वर्क, अगर आप ट्रांजेक्शन भी कर रहे हो, बैंक वर्क भी कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप ऑनलाइन कर रहे हो। मीन्स बहुत सारे आप वर्क क्या करते हो, आप ऑनलाइन करते हो, ठीक है, जिसमें कि हमें क्या होता है, समय की बचत होती है, बहुत सारी सिक्योरिटी मिलती है, और मतलब इसमें क्या होता है कि आपकी सिक्योरिटी भी है एंड मतलब एक तरह का बेनिफिट भी है और लॉस भी है, दोनों है, ठीक है। तो जब लॉस होता है तो आप बहुत सारी क्या करते हो, चिंता में चले, मतलब कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ठीक है। तो ये सब है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मीन्स कि आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि आप जो भी ऑनलाइन कर रहे हो ये सब होते क्या है, कैसे हैं, ये सब इसी के बारे में, सिक्योरिटी कैसे क्या होती है, जो भी आप वर्क कर रहे हो नेटवर्क के बारे में, तो उन सब के बारे में हम आज देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। इंट्रोडक्शन की बात हो गया आपका है, इसमें इंट्रोडक्शन में आपका है पहला टॉपिक ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है स्टूडेंट, जैसा कि इसके नाम से ही है कि पहला क्या है आपका, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ई एंड कॉमर्स। ई मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक एंड कॉमर्स ऑलरेडी आपका फुल फॉर्म है। तो जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो भी चीजें आप वर्क करते हो सिस्टम पर, उसे हम ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। जैसे आप अगर सेलिंग कर रहे हो, आप ऑर्डर कर रहे हो, आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप, तो ये सब क्या है आपका, एक आपका ई कॉमर्स कहलाता है। तो अगर हम इसे कहते हैं, ई कॉमर्स इज द एबिलिटी टू डू बिजनेस ऑनलाइन वाया इंटरनेट। मीन्स इंटरनेट के द्वारा आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करते हो या फिर आप शॉपिंग करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, ये सब पूरा आपका ई कॉमर्स कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, ई कॉमर्स एक ऐसी मेथोडोलॉजी है कि जिसमें कि आप क्या करते हो कि एक एड्रेस आपको मिल देता है इसमें, उस एड्रेस के थ्रू आप वर्क करते हो। जैसे अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जब भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो या फिर किसी को भी सेंड कर रहे हो, तो हर एक का क्या होता है, अपना एक एड्रेस होता है। तो आप उस एड्रेस के पहले कॉल करते हो। जैसे आप मान लीजिए किसी को ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो उसके पास आपके पास उसकी पूरी डिटेल होगी ना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मनी का ट्रांजेक्शन या इन्फॉर्मेशन है, सपोज सेंड कर रहे हो अपना डेटा ही, तो आपको क्या करेगा, वो एक अपना एड्रेस देगा, तो जिसपे उसके एड्रेस पे आप सेंड करते हो, जो कि आप ऑनलाइन करते हो ना, ये सब आपका ई कॉमर्स में ही आता है, ठीक। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं, अब हमारा है प्राइवेसी। अब स्टूडेंट्स, अब आप लोग आजकल देख रहे हो कि जब भी हम कोई चीज नेट पे वर्क करते हैं, तो जो भी हमारी आइडेंटिटी होती है या इंफॉर्मेशन होती है या फिर ट्रांजेक्शन होते हैं, या जो भी ट्रांजेक्शन वाला क्रेडिट कार्ड तो जो भी हम यूज करते हैं, उनके थेफ्ट होने का मतलब चोरी होने का खतरा होता है, या बहुत सारे हैकर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, हैक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो उन सब चीजों से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिक्योरिटी भी तो देनी होती है, प्राइवेसी भी तो देनी होती है। अब प्राइवेसी होती क्या है आपकी, मीन्स अगर कोई भी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप ईमेल अपने आईडी यूज करो तो आप क्या करते हो, उसमें पासवर्ड देते हो ना, अपना एक अपना आईडी बनाते हो ना, जिसमें आपका क्या होता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड होता है आपका। तो सेम काम आपको क्या करना पड़ता है, हर एक चीज में आपको अपना एक पासवर्ड लगाना पड़ता है। और वो पासवर्ड करता है कि आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, जिससे कि कोई भी हैकर्स हो या फिर कोई भी अनदर पर्सन हो, जो कि जिसका मतलब कि जो उसका गलत यूज करना चाहता है या आपको हानि पहुंचाने का काम करना चाहता है, मीन्स आपको लॉस करना चाहता है, तो वो ना कर पाए। ओके फ्रेंड्स, फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे एंड देखते हैं हमारा है क्या, अब फ्रॉड। देखिए स्टूडेंट, अभी मैं बता रहा था आपको प्राइवेसी में कि हम प्राइवेसी क्यों लगाते हैं।
कि मीन्स जैसे हैक करना क्या होता है कि फ्रॉड ही तो होता है। अगर कोई को आपकी कोई इन्फॉर्मेशन निकाल लिया या आपके डेटा कोई किसी ने थेफ्ट कर लिया या आपसे मनी किसी ने मतलब चुरा लिया, फिर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर आपकी आईडी हैक कर ली, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट को हैक कर लिया, तो ये सब क्या है, आपका फ्रॉड ही तो है, ठीक है। तो ये सब फ्रॉड मतलब क्या होता है, हैक करना किसी चीज को, इन्फॉर्मेशन चुरा लेना ही हमारा क्या कहलाता है, हैक कहलाता है। ओके, तो इसी में ही आपका है, इसमें जो पहला टॉपिक है आपका है डिफिनेशन से, फ्रॉड की डिफिनेशन क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। फ्रॉड इज एन इंटरनेशनल फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फैक्ट। द फ्रॉड इज टू डिसीव अनदर पार्टी इन ऑर्डर और ऑब्टेन टू प्रॉफिट दैट कैन बी। मीन्स कहने मतलब ये क्या होता है कि फ्रॉड क्या होता है, एक ऐसी इंटरनेशनल मतलब की रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि बहुत ही गलत होती है और आपको बोला जाता है कुछ करने के लिए तो आप तुरंत करते हो, तो आपकी इंफॉर्मेशन हैक कर ली जाती है और उससे आपको काफी ज्यादा क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। और कौन कौन सा नुकसान आपको करा सकते हैं, जैसे कि आप जैसे अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो या फिर मनी ट्रांसफर करते हो, आपका मनी का लॉस करेंगे आपका, या आपसे कई या हमारे आपका ये यूज कर क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करके कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं, या बहुत सारी चीजें हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी है जो कि आपने सिक्योर तौर पर रखा हुआ है, तो उस इंफॉर्मेशन को भी वो निकाल सकते हैं, नहीं चोरी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा है ई कॉमर्स फ्रॉड। ई कॉमर्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ई कॉमर्स होता क्या है, जैसा कि आप ऑनलाइन सब कुछ कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, मनी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, या शॉपिंग कर रहे हो, या सेलिंग कर रहे हो, या कोई बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हो, या कोई डेटा सेंड कर रहे हो, तो ये सब क्या होता है, आपका ई कॉमर्स में आता है। तो चलते हैं इसके में भी देखते हैं कि ई कॉमर्स फ्रॉड में कौन कौन सा है और उसके बारे में जानते हैं। अब पहला आपका है क्रेडिट कार्ड। तो स्टूडेंट अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो आप देखते हो कि बैंक जो होती है आपको दो कार्ड यूज कराती है, एक क्रेडिट कार्ड एंड एक डेबिट कार्ड होता है, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जैसे आप ऑनलाइन शॉप में जाते हो मतलब या मॉल में जाते हो आप, ठीक है, तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है जिसको आप स्वैप जैसे ही करते हो, आपके जो भी मनी आप परचेज करनी होती है वो तुरंत आपके अकाउंट से क्या होती है, कट जाती है, ठीक है। तो अब इसमें फ्रॉड कैसे होगा, जैसे स्टूडेंट आप लोग क्रेडिट कार्ड में आप लोगों ने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड में बैक साइड भी आपका एक ब्लैक कलर की लाइन होती होगी, ठीक है। वो ब्लैक कलर की लाइन होती क्यों है, तो वो इसलिए होती है क्योंकि जैसे जो भी ब्लैक लाइन होती है उसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है, आपकी पूरी डिटेल्स होती है, आपके अकाउंट की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, आपके पूरी हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है उसमें। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अगर मॉल वाला जो भी आप मशीन यूज करते हो उसमें कुछ चिप टाइप का लगा देते हैं वो, अगर जो भी हैक करना चाहते हैं, जैसे जो भी फ्रॉडर होते हैं, हमें जो भी फ्रॉड करते हैं वो हम पूरी बात कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक ऐसी चिप लगा देते हैं जो कि आपकी पूरी जैसे आप कार्ड स्वैप करते हो तो उससे आपकी पूरी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने स्क्रैच किया या फिर जैसे कार्ड आपने किया तो उसमें आपको एक पिन देना पड़ता है आपको अपने कार्ड का, उस पिन को भी क्या करते हैं, वो हैक कर लेते हैं और फिर उस डिटेल को क्या करते हैं, मिस यूज करते हैं। जैसे सपोज अगर आपको मनी निकालना हुआ या फिर शॉपिंग करना हुआ तो वो ये सब काम कर सकते हैं आपके क्रेडिट कार्ड से। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब फिर नेक्स्ट बात करते हैं रिफंड। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई रिफंड में क्या होता है कि इसमें मतलब कि पैसों का, ठीक है, अगर आप मनी है आपका तो मनी को जो भी मनी जो आपके बैंक से निकाली जाएगी, या फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज किया जा रहा है तो उससे भी क्या किया जाता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, आपका पैसे होता है, उससे आप पैसे निकालते हो, क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग करते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपसे मनी से क्या होता है कि जैसे कि आप कोई भी है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो ऑनलाइन, ठीक, तो उससे आपकी एक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको ऑनलाइन से ये आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कर हैक कर ली जाती है, या कभी कभी आप क्या करते हो कि एक आपको फ्रॉड ईमेल सेंड की जाती है जिसमें आपको बताया जाता है कि मतलब कि आपका ये रॉन्ग है या फिर आपका ये एक्सपायर होने वाला है, तो आप इसे फिर से मतलब इन्फॉर्मेशन अपनी अपडेट करिए या कुछ पासवर्ड चेंज करिए, बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती है जिसके थ्रू आपकी पूरी चीज डिटेल को हैक की जाती है और उसके बाद आपकी जो भी है बैंक से ट्रांजेक्शन आसानी से वो कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपका रिफंड हो गया। फिर हम बात करते हैं कार्ड टेस्टिंग की। अगर हम कार्ड टेस्टिंग की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये आपको क्या है, जैसे फ्रॉडर होते हैं, फ्रॉडरर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको जो भी आप खरीद रहे होते हैं या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे होते हो, ठीक है, तो आपसे बोलते हैं कि जैसे कहते हैं कि जैसे भी मैंने आपको बताया था कि आपसे कहेंगे कि आपका कार्ड नंबर क्या हो कि एक्सपायर होने वाला है,
या आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है, आपको कार्ड जनरेट करने के लिए आपसे कहेंगे कि आप इसमें इसमें इंफॉर्मेशन को आपने फिर से रीइंटर करिए या आपने पासवर्ड को चेंज करिए, जो अभी मैंने आपको बताया था रिफंड में। ठीक है, तो सेम प्रोसेस में होता है। तो उससे क्या है, कार्ड टेस्ट दोबारा करने के लिए तो आप फिर से दोबारा करते हो तो आपकी वो पूरा इंफॉर्मेशन जो भी होती है वो सब आपको हैक कर लिया था, मिस फ्रॉड। ओके, फिर हम बात करते हैं और फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फ्रेंडली फ्रॉड। अब ये फ्रेंडली फ्रॉड क्या होता है इसमें, जैसा कि नाम से है कि अगर जैसे कि आप कभी फ्रेंडली मतलब क्या होता है, फ्रेंड जैसे लाइक क्या करते हो आप, फ्रेंड दोस्तों पे क्या करते हो, विश्वास करते हो ना। तो सेम काम अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जा रहे हो या फिर जो भी है आप कहीं पर जा रहे हो तो सामने वाले पर्सन को आप क्या करते हो, इससे बिलीव करते हो आप उससे और अपने कार्ड दे देते हो, कहते हो ना कि आप इससे जो भी आपको मतलब जो भी है आपका मनी हुआ उसे आप निकाल लो, ठीक, या फिर अपना जो भी कट करना हो आप इस कार्ड के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये आपका होता है फ्रेंड। तो इसमें क्या होता है कि आपकी कोई भी है या अगर आप चाहते हो कोई भी काम आप करते हो तो आप उसको अपने बता दो तो ये डिटेल है हमारा, ये जाकर ऐसा कर लो, या बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिससे मतलब आप बिलीव करते हो। ठीक है, तो उससे वो क्या करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को निकाल लेते हैं या कुछ एक्स्ट्रा मनी वो निकाल लेते हैं या फिर उसमें क्लेम करते हैं। ये सब मतलब कि ऐसा नहीं है ऐसा करके आपकी पूरी मतलब हैक कर ली जाती है, कहने मतलब ये है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही आपको है कि आइडेंटिटी मीन्स आपकी इंफॉर्मेशन। अगर आप कोई भी डेटा सेंड कर रहे हो या आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि आप जब भी कोई चीजें यूज करते हो तो आपकी एक अपनी एक पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप डेटा सेंड करते हो तो उस डेटा को भी आप में क्या होता है, अपना एक इंफॉर्मेशन होता है। जो भी आप आईडी बना दो, क्या करते हो, पहले आईडी बनाने के लिए आपकी इंफॉर्मेशन ही तो मांगता है। तो सेम काम आपका इसी तरह होता है। आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज करो, डेबिट कार्ड यूज करो तो क्या हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कब आपको मिलता है, जब तक आपकी पूरी डिटेल उसमें फीड नहीं कर दी जाती है। ठीक है, बैंक वाले जब आप उससे कहो हमें क्रेडिट कार्ड चाहिए डेबिट कार्ड चाहिए तो आपसे वो पूरा इंफॉर्मेशन लेंगे आपकी। ठीक, तो आपसे वो पूरे इंफॉर्मेशन को जनरेट करेंगे आपकी पूरी डिटेल को और फिर आपको वो क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो जैसे आप इसका यूज करते हो आपकी पूरी क्या होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है या जो भी आपकी आईडी है पासवर्ड है वो सब क्या कर रहे थे, चुरा ली जाती है, हैक कर ली जाती है। क्लियर। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा फिशिंग। फिशिंग है क्या स्टूडेंट, फिशिंग जैसे आप लाइव देखते हो ना, फिशिंग इसके नाम से ही है कि जैसे मछली पकड़ना। कहना मतलब ये क्या है कि आपने जाल बिछाया और आपके उस जाल में कोई ना कोई फंस जाता है। जैसे अगर आप मछली पकड़ने जाओ, जैसे जो भी है मछुआरे होते हैं, ठीक है, नाव जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पहले जाल बिछाते हैं। अब उस जाल में इतना बड़ा समुद्र होता है या कोई इतना बड़ी नदी होती है या फिर कुछ भी होता है, रिवर हो, तो उसने जाल बिछा दिया। अब उसमें तो कई सारी मछलियां आती हैं ना, अब उसमें से कोई ना कोई तो मछली फंसेगी ना। तो सेम चीज जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इस तरह आपके भी होता है कि उन्होंने एक जो भी हैकर्स होते हैं, जो फ्रॉडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको एक ऐसा जाल बिछा देते हैं कि उसमें कोई ना कोई आकर के लाइक आपको हम फिश के नाम बोल रहे हैं आपको, तो आप भी एक तरह मछली की तरह हो। अगर उन्होंने जाल बिछा दिया कोई ना कोई तो आकर के इसमें ही फंसेगा ही फंसेगा। अब वो कैसे फंसाते हैं, जैसे लाइक आपको कह दिया कि अगर हम बैंक अकाउंट की डिटेल्स तरफ से अगर हम बात करते हैं, अगर हम बैंक की तरफ से बात करेंगे तो आप एक फ्रॉड मैसेज सेंड करेंगे कि आपको, जैसा मैंने बताया था उसके पहले भी, कि आपका जो डेबिट कार्ड है वो एक्सपायर होने वाला है या आपका अकाउंट बंद होने वाला है। आप अपने अकाउंट को रिन्यू करने के लिए आप अपने उसमें इस लिंक को क्लिक कर, मतलब एक लिंक सेंड करेंगे मेल के थ्रू, मतलब मेल पे आपको मैसेज करेंगे और उस पर एक लिंक सेंड करेंगे कि आपको अपने डेबिट कार्ड एंड या फिर बैंक डिटेल्स को रिन्यू करने के लिए आप इस लिंक को क्लिक करिए और इस लिंक को क्लिक करने के बाद आप उसमें पूरी इंफॉर्मेशन फीड करिए, पासवर्ड जनरेट करिए, पहले का पासवर्ड मतलब डालिए, फिर अपना रिन्यू करिए। जैसे जैसे आप ये करते हो वो सब इंफॉर्मेशन उनके पास फीड होती चली जाती है। क्लियर, ये होता है इनका, ये इसे हम फिशिंग कहते हैं। और फिशिंग बहुत सारी चीजें हो तो और भी हो सकती हैं, जैसे अब मैंने बताया आपको लाइक जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है पैसे इसके थ्रू क्या करते हो भाई, चोरी करेंगे ही भाई, जाहिर सी बात है जब आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी पास जाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा ट्रायंगुलेशंस क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी फ्रॉडर्स होते हैं, जो भी फ्रॉडर होते हैं, जो भी फ्रॉड करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे अगर आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो
ठीक है, या सेलिंग कर रहे होते हो, स्टोर कर रहे होते हो, तो या फिर जो भी चीजें, तो वो क्या करते हैं ना कि मान लीजिए अगर कोई आप गुड्स परचेज करो या कोई भी मतलब मॉल के थ्रू या ऑनलाइन आप शॉपिंग कर रही हो, तो वो क्या करते हैं, एक ऐसी अपनी एक लिंक क्रिएट करते हैं या फिर एक अपनी एक साइट क्रिएट करते हैं जिसमें आपको साइड में आपको एक इन्फॉर्मूला आता है कि कहता है कि ये आप इसको लीजिए। जब आप किसी भी परचेज करते हो तो आप हर एक साइड आपको ओपन करके दिखाता है। कभी कभी उसमें क्या होता है, उसका वो भी ऐड अपना कर रखे रहते हैं जो भी प्रोडक्ट होते हैं, तो आप उसके बारे में देखोगे कि वहाँ पे क्या करते हैं कि अगर आप इस रेट मतलब कोई भी आप सामान ले रहे हो, जो भी आप गुड्स ले रहे हो, तो उसकी एक अलग प्राइस देगा कि आप ये आपका चीप रेट है, मीन्स सबसे कम रेट है, और अगर आप रियल में जाओगे तो उसकी आपकी रियल प्राइस इतनी है, और अगर आप इसमें देखो तो इसको आपको इतने % डिस्काउंट देकर के आपको इतने का मिल रहा है। ये होता है ना, जो फ्रॉडर होते हैं तो वो सबसे चीप रेट लगा देते हैं उस सेल का। तो जब आप उसको परचेज करोगे, जब भी आप सेलिंग करोगे, सेल ऑनलाइन करोगे, मीन्स जो भी आप परचेज कर रहे हो ऑनलाइन, तो आप क्या करोगे, उसको ऑर्डर करोगे, आप बुक करोगे, आप अपनी इन्फॉर्मेशन दोगे, आप पूरे डिटेल दोगे, आप ऑनलाइन से मतलब पेमेंट भी करोगे आप, तो आपकी पूरी जाहिर बात है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के पास जाएगी और वो क्या करेंगे, चुरा लेंगे आपको, जो भी उसका गलत फायदा उठाएंगे आपकी इन्फॉर्मेशन का एंड आपके नंबर्स, कार्ड नंबर्स का, उससे बहुत सारे आपको नुकसान करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, फिर चलते हैं, अब हम इसके आगे देखते हैं एंड उसके बारे में फिर आगे बात करते हैं, फिर देखते हैं है क्या आगे। तो नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारा है सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। अब देखिए हमें कैसे अपनी डेटा को सिक्योर करना है, जो भी हमारी डेटा ट्रांसमिशन हो रही है वो कैसे सिक्योर होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हो स्टूडेंट्स की आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, चुरा ली जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने हर एक डेटा को आप इसलिए कहा जाता है कि आप किसी भी लिंक को ओपन मत करो। आप हर एक जाकर के हर एक लिंक को ओपन कर देते हो। कोई बहुत सारे होते हैं ना कि देखते हैं ये अरे ये आया है, तो उसमें हर एक चीज, हमेशा किसी भी चीज को ओपन नहीं करना चाहिए। आप ओरिजिनल वेबसाइट पे जाओ, आपको जो भी बता रहा है आप उस पर जाकर के शॉपिंग करो, जो भी आपको करना है हर एक चीज। और हर एक किसी को भी अपना पासवर्ड नहीं बताया जाता है कि आप किसी को भी थमा दो, गए लो भाई आप जाकर ले लो, इतना इसका पासवर्ड है, आप कर लो खुद से, नहीं दिया जाता। अपना क्रेडिट कार्ड कुछ भी नहीं दिया जाता, ना इसके बारे में इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताई जाती है, ना पासवर्ड किसी से शेयर किया जाता है। इस सब चीजें को देखा जाता है। ठीक है, तो सिक्योर करने से क्या क्या फायदे होते हैं आपको ये भी देख लीजिए, इसके फीचर्स क्या क्या है। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स, कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स क्या होता है कि आपको ये कॉन्फिडेंस देता है कि आपके जो भी डेटा है सिक्योरिटी में, कि आपके डेटा हैक नहीं होंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस अगर मैंने सिक्योर किया भाई, हमें तो कॉन्फिडेंस है ना, हमने पासवर्ड लगा कर रखा हुआ है, तो हमारा जब हमने शेयर ही नहीं किया है तो हमारा डेटा कैसे इन्फॉर्मेशन के पास जग जाएगी, कौन उसे स्टील करे, कौन उसमें हमें मतलब लॉस करने की कोशिश करेगा या फिर कोई भी। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या होती है, कॉन्फिडेंस में हमें रहता है, हमारे पास हमेशा विश्वसनीय है भाई हमारे पास। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मीन्स क्या हो सकता है, इंटीग्रिटी हम जिसे हम कह सकते हैं लाइक इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी अल्टर्ड ड्यूरिंग इट्स ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। मीन्स कहने मतलब क्या होता है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन जो भी आप शेयर कर रहे हो उससे बार बार इस इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, रिजनरेट नहीं करता है। कि जैसे कहे कि आप फिर से सेंड करो, फिर से सेंड करो, नहीं किया ये सब, ये क्या करता है, नेटवर्क पे जो भी आप काम करते हो ये वन टाइम एट अ टाइम पे ही वर्क ही करता है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं अवेलेबिलिटी की, इसमें क्या होता है आपका, इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल वेयर एवर एंड वेन एवर रिक्वायर्ड विद इन अ टाइम लिमिट स्पेसिफाइड। मीन्स जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, सेंड कर रहे होते हो, इसकी एक टाइम लिमिट होती है कि आप जब भी सेंड करते हो, कभी भी मतलब आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी एक टाइम, जैसे आप सेंड करो उसका विद इन अ सेकंड होता है कि इतने सेकंड में आपका डेटा क्या होगा, सेंड हो जाएगा। तो तुरंत वो क्या करेगा, जैसे सेंड करेगा आपको मैसेज कर देगा कि क्या हो कि आपका डेटा टाइम पर पहुंच गया है। क्लियर। फिर अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एन्क्रिप्शन की। अगर हम बात करते हैं एन्क्रिप्शन होता है क्या है स्टूडेंट, एन्क्रिप्शन क्या होता है कि आप कोई भी डेटा, जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, अगर आप जो भी ऐसे मान लीजिए कि अगर सपोज अगर मान लीजिए सिस्टम का आप यूज कर रहे हो, आप कई सारे इन्फॉर्मेशन क्या सर्च करते हो गूगल फॉर्म पे जाकर के ना, गूगल में .com ओपन करते हो वेबसाइट एंड गूगल पे सर्च इंजन पे जाते हो आप, इन्फॉर्मेशन मतलब किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है तो आप उसमें अपना उसके बारे में लिखते हो, टॉपिक के बारे में, तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कई सारी आपको लिंक प्रोवाइड करता है। ठीक, तो ये क्या होता है, एक तरह से जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया वो कंप्यूटर क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन पे एक हिस्ट्री के तौर पे अपने पास स्टोर कर लेता है। तो जब स्टोर कर लेता है तो जब भी आप कभी आप उसके एक वर्ड को लिखते हो, तो जो भी आप अगर कभी उस वर्ड से रिलेटेड आपने कई सारे टॉपिक सर्च किए हुए हो,
तो वो तुरंत उसके लिस्ट एक थमा देगा कि आपने इस वर्ड से रिलेटेड ये लिस्ट है आपकी है, या आपने पूरा एक वर्ड लिख दिया, ठीक है, इसके बारे में बताया कि ये हमें चाहिए, तो तुरंत उसके लिए बता देगा कि ये आपने पहले से ही सर्च किया हुआ था। ये हिस्ट्री क्रिएट करता है। तो अगर आप इंक्रिप्शन का यूज करते हो तो जो स्टूडेंट्स जो आप जो भी टॉपिक सर्च करोगे, अगर आप बाय द वे आप कभी भी आप आते हो दोबारा, तो ये हिस्ट्री को क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। मीन्स आपके पूरे भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उसको क्या करेगा, एट द टाइम जैसे ही आप ब्राउजर क्लोज करोगे वो पूरी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। आप जब भी ओपन करोगे, इसलिए कहते हैं इंक्रिप्शन के थ्रू ही आप वर्क करिए, जिससे कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी वहां पर स्टोर ना रह जाए, ठीक है, और कोई भी मतलब यूजर उस इंफॉर्मेशन को चुरा ना सके। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा ऑडिटेबिलिटी। ऑडिटेबिलिटी क्या होता है, डेटा शुड बी रिकॉर्डेड इन सच अ वे दैट इट कैन बी ऑडिटेड बाय फॉर इंटीग्रिटी रिक्वायरमेंट। मीन्स जैसे मैंने बताया था आपको कि ये क्या करता है कि आपकी एक इंफॉर्मेशन क्या करता है, अपने पास स्टोर कर लेता है सिक्योरिटी की पर्पज से। आपकी अगर एक इंफॉर्मेशन आती है, जब भी आपको जरूरत होती है, जैसे जैसे आपको होती है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसका यूज कर सकते हैं, तुरंत आपके बारे में डिटेल बता देगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्यों है, मेच्योर टू इंश्योर सिक्योरिटी। इंक्रिप्शन, स्टूडेंट मैंने इंक्रिप्शन के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि आप जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हो वो अपनी गूगल क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को अपने पास रख लेता है। तो अगर हम इंक्रिप्शन के थ्रू अगर हम वर्क करते हैं तो ये क्या होता है, इस मैसेज को अपने पास नहीं तो उसको पूरा इरेज हिस्ट्री इरेज कर देता है, ताकि कोई भी हैकर उस मैसेज को हैक ना कर सके, आपकी हिस्ट्री ना क्रिएट कर सके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर की। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर, स्टूडेंट्स ये डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है, इसके नाम से एक सिग्नेचर करना या फिर एक ऐसी पास, मतलब जैसे ही आप कहीं कहीं जाते हो, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप से कहीं कहा जाता है कि आप इससे साइन करिए, बट आपको वो साइन दिखती नहीं है, आप तो साइन कर रहे हो बट आपको वो साइन दिखती नहीं है। तो जैसे ही आप साइन करते हो, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस साइन में जो भी बनाई जाती है, उस साइन से आपके सिस्टम पे क्या होता है, एक पासवर्ड होता है उसी साइन से रिलेटेड, या फिर मतलब ये कह सकते हो जो भी आप साइन करो या फिर जो, तो आपकी वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन सिस्टम पे ऑटोमेटिक फीड होती है और आपकी पूरी डिटेल्स आपकी ओपन हो जाती है, ठीक है। ये आपका डिजिटल सिग्नेचर हो गया। और इससे सिक्योरिटी भी आपकी रहती है कि कोई भी हैकर जैसे क्या होता है, आसान हैक नहीं कर सकता है जब तक कि आपको पूरी साइन के बारे में नहीं जानता हो, ठीक। फिर हम बात करते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है आपका स्टूडेंट। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे स्टूडेंट्स आप जैसे आप अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम मानते हैं तो आप कह सकते हो कि पासवर्ड जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पासवर्ड। अगर आप ऑनलाइन पासवर्ड के लिए अगर आप रिक्वायर करते हो आप, ठीक है, तो आपसे क्या आपकी पूरी इंफॉर्मेशन लेता है। तो जब आपको उसके बारे में प्रिंट कराना होता है पासवर्ड को ऑनलाइन, तो आप पहले क्या करते हो, अपनी नाम बताते हो, जो भी छोटा बहुत आपसे इंफॉर्मेशन लेता है, एंड फिर आपसे कहता है, आपको पहले से ही पासवर्ड जनरेट करके रखा होता है, आपको उससे कहता है पासवर्ड जनरेट करिए, तब आपको एक मतलब लिस्ट आएगी, मतलब जो भी आपको पासवर्ड जनरेट होकर के आ जाएगा, जिसे हम सर्टिफिकेट एक तरह से कहते हैं, ठीक है, और फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। यही आपका है कि डिजिटल सर्टिफिकेट होता क्या है, जिसमें कि आप पहले से अपनी इंफॉर्मेशन पहले फीड करिए, उसमें अपना पासवर्ड दीजिए, फिर आपको वो पूरे डिटेल्स आपको दिखाएगा, शो करेगा। ओके स्टूडेंट, फिर अब चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और फिर जो भी नया टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स है ई कॉमर्स सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। जैसा कि स्टूडेंट इसके नाम से ही लग रहा है कि ई कॉमर्स सिक्योरिटी और वो भी प्रोटोकॉल्स है क्या, आप लोग जानते भी प्रोटोकॉल्स क्या होता है। आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोटोकॉल्स। मीन्स जो भी हमारी आप इंस्ट्रक्शन मतलब कह सकते हो या फिर रूल्स आप कह सकते हो ना, सेट ऑफ रूल्स आप कह सकते हो, ठीक है। जो भी हमारे सेट ऑफ मतलब कई सारे हमारे रूल्स होते हैं कि जैसे अगर हम घर पे भी हैं तो हमारे पास बहुत सारे रूल होते हैं कि आपको ये काम करना है बट ऐसे करना है, वैसे ऐसे स्ट्रेस करना है, स्ट्रेस करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है। बहुत सारे मतलब रूल होते हैं जिसके लिए अपने अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपका इंटरनेट पे भी अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, आपका एक रूल होता है, जैसे कि अगर आपने जो अगर हर एक को क्या करता है, पहले ये एक एड्रेस जनरेट करेगा,
जैसे आप जब भी कोई साइट पे जाते हो तो क्या होता है, एक लिंक होता है ना, वो लिंक है क्या, वो एक तरह से एड्रेस होता है। जिस भी पर्टिकुलर पर्सन के ब्राउजर पे जाना चाहते हो या फिर किसी के पास टॉपिक में सर्च करना हो या किसी की साइट पे जा रहे हो, तो वो आप लिंक उसमें मेंशन करते हो। वो लिंक क्या करता है, आपको एक, वो लिंक आपका एक एड्रेस का काम करता है। जैसे आप उस लिंक को ब्राउजर पे सर्च इंजन जाकर या फिर यहाँ पे जाकर, जहाँ पे आप मीन्स जहाँ पे जाकर जहाँ मेन्यू लिस्ट होती है, जहाँ पे आप वहाँ पे क्या करते हो, जैसे ही पेस्ट करके इंटर करते हो या फिर गूगल फॉर्म में जाकर सर्च करते हो, तो आप उस लिंक को देते हो तो वो तुरंत उसके बारे में आपकी पूरी उसकी साइट पे आप तुरंत जाकर के ओपन हो जाती है उसकी साइट, और आप जो भी चाहते हो इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये प्रोटोकॉल मैंने बताया ना कि ये कैसे जनरेट होता है, आपका जो भी एड्रेस होता है, ये आपका एक टीसीपी आईपी होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, एक तरह के एड्रेस होते हैं। हर एक पर्टिकुलर, अगर आप किसी भी साइट का देख लो, चाहे आप या भी आप ईमेल आईडी का देख लो, आप अगर आप अपनी डेटा शेयर कर रहे हो तो आप क्या करते हो, उसका एक ईमेल आईडी क्या होता है, आपका एक लिंक होता है, वो भी आप ईमेल आईडी देते हो, तो वो क्या करता है, उसके एड्रेस को फाइंड करता है कि वो एड्रेस करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट है तभी उसको सेंड करेगा, अदरवाइज नहीं सेंड करेगा। क्लियर? ये आपका इंटरनेट ई कॉमर्स सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था। एंड उसके बारे में जो था अभी मैंने बताया वो आगे है, नेक्स्ट है सिक्योर सॉकेट लेयर। जैसा कि अभी मैंने बताया कि आपको क्या करता है, ये एक तरह से लेयर का वर्क करता है। जैसे कि आपने पहले क्या किया, एक एड्रेस जनरेट करेगा, मीन्स आपको उस लिंक के थ्रू एक एड्रेस जनरेट कर देगा। जब आप उस लिंक को डालोगे तो वो पहले क्या करेगा, इसको सर्च करेगा कि वो राइट एड्रेस है या नहीं है। जब आप सेंड करते हो कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर वो राइट एड्रेस है तो तभी उस एड्रेस से क्या करेगा, आपका डेटा सेंड करेगा। ठीक है, या फिर अगर आप कोई साइट ओपन करते हो तो उस साइट का भी जो भी आप लिंक देते हो, तो अगर वो साइट का लिंक सही होता है तभी आपकी वो साइट ओपन होती है, वेबसाइट। क्लियर? तो ये आपका मतलब क्या होता है, लेयर टू लेयर वर्क करता है। पहले सर्च करो उसके बाद ही। फिर हम बात करते हैं सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। अब जैसे मैंने बात किया कि इसमें साफ साफ दिख रहा है, कह रहा है कि जैसे जो भी आप यूज कर रहे हो, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो आपको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आपको जो भी है, जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो या फिर, तो वो क्या होता है कि आप कोई भी ऐसे हैक नहीं कर सकते। ठीक है, और आपसे यही बोला जाता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन किसी को शेयर मत करिए, ये सब है। ठीक है, तो आप किसी को भी मत दीजिए, ये सब पूरा रहता है। ये सब मैंने आपको पहले बताया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम SET ट्रांजेक्शन। क्या होता है ट्रांजेक्शन? अब SET की अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे स्टूडेंट्स कि सपोज अगर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं कि आप हो यूजर, ठीक है, आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो, आप किसी साइट पे गए आप, तो या शॉप पे गए आप, ठीक है, आपने कुछ ऑनलाइन जाकर उस किसी शॉप के मालिक, मतलब जो भी ऑनलाइन उसका साइट है, आपने क्या किया, कुछ ऑर्डर दिया, कुछ शॉप गुड्स का आपने ऑर्डर दिया, या फिर कुछ आप जो भी आपको मंगाना है सामान वगैरह, आइटम जो भी आप गुड्स वगैरह है, आपने क्या किया, उसकी साइट पे गए, आपने देखा पूरा क्या कौन सा है, कौन कौन से गुड्स हैं, और फिर उनको आप ऑर्डर करते हो। तो ऑर्डर करने के बाद आप क्या करते हो, आपको उसको पेमेंट करने के लिए भी ऑप्शन आता है आपको ऑनलाइन। ठीक है, तो आपसे पहले क्या करेगा, जैसे ही आप ऑर्डर बुक किया, वो पहले आपके ऑर्डर को बुक नहीं करता है। ठीक है, जैसे आप पेमेंट कर देते हो तब वो तब तक ऑर्डर को बुक नहीं करता है जब तक कि आपकी पेमेंट पूरी क्लियर नहीं हो जाती। तो वो क्या करता है, जैसे ही आपने किया, आपने अपने बैंक का अकाउंट, मतलब हर एक यूजर क्या होता है, अपना एक अकाउंट होता है भाई, हर एक यूजर का अपना एक अकाउंट होता है। इसी तरह जो भी मर्चेंट्स है, शॉपकीपर्स है, उसका भी अपना एक अकाउंट होता है। ठीक है, तो आपने अपने अकाउंट के थ्रू क्या किया, शॉपकीपर को सेंड किया और बताया कि मैंने ट्रांजेक्शन कर दिया है, पेमेंट कर दिया है। उसके बाद मैसेज जब तक नहीं आएगा, वो क्या करेगा, कंफर्मेशन करेगा अपनी बैंक से। ठीक है, पहले वो अपनी बैंक से डिटेल्स लेगा कि क्या ये मनी आ चुका है। अगर उसको कंफर्मेशन मिल जाता है तो वो आपके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करेगा और फिर आपके जो भी आपके गुड्स हैं उनको आपके पास सेंड करेगा। ठीक है, और यदि उनके बैंक में नहीं आता है तो वो तुरंत बताएगा कि सर हमारे में अकाउंट में पैसे नहीं आए हुए हैं, और तो मैं आपको डिलीवर नहीं कर सकता हूं जो भी गुड्स हैं, जो भी सामान। क्लियर? ये आपका होता है SET। अब इसके हम फीचर्स के बारे में देख लेते हैं कि फीचर ऑफ SET। चलिए इसके फीचर्स देखते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स इसमें क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस होता है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो राइट वे पे जा रहा है।
ठीक है, मैंने बताया ना कि अगर आप जो भी अगर सेंड कर रहे हो, आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो जब तक उसके पास पहुंचेगा नहीं तब तक आपको वो जो भी डिलीवरी करेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस ही तो है कि अगर आप गया वहां पर तभी आपको क्या कि डिलीवरी आनी निश्चित है। अगर उसको मिल गया तो वो आएगा ही आएगा, जो भी आपने गुस्सा किया, जो भी आपने सेलिंग की। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। इंटीग्रिटी ऑफ डेटा मीन्स अगर मान लीजिए कभी आप डेटा जो भी सेंड कर रहे हो जहाँ भी हो, मैंने बताया था उसका हर एक क्या होता है, एड्रेस होता है। अगर आपका एड्रेस राइट है तो वो राइट वे पे उस एड्रेस पे पहुंच जाएगा। क्लियर। फिर हम बात करते हैं कस्टमर अकाउंट ऑथेंटिकेशन। जैसे कि अगर आपका कोई भी जो भी आपका है, अगर मान लीजिए अकाउंट से आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो एसटीटी इनेबल्स कस्टमर टू वेरीफाई दैट अ मर्चेंट हैज अ रिलेशनशिप विद अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच अलाउज टू एक्सेप्ट पेमेंट कार्ड। मीन्स कहने वाला ये क्या होता है कि अगर आप जो भी कस्टमर्स हैं तो उसकी जो भी आप कार्ड पे जाते हो, तो अगर किसी आपका जो भी शॉपकीपर से अगर आप उसमें बिलीव कर रहे हो तो आप क्या करते हो, उस दुकान पे मतलब बोलते हो कि आप मतलब ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हो, और ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद क्या करता है, आपको डिलीवर कर देता है, और फिर आप क्या करते हो, उस मनी को आप उसमें मतलब कि ऑफलाइन भी पे करते हो और या फिर आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। तुरंत वो देखता है और उसको आपको बताता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये क्या एक फीचर है कि आपकी इन्फॉर्मेशन देखा, आपने जो भी सेलिंग किया है उसके पास पेमेंट आ गए तो तुरंत उसने क्या किया, डिलीवरी कर दिया आपको जो भी आपने सामान को ऑर्डर किया था, सेलिंग की थी। क्लियर। फिर आप मर्चेंट ऑथेंटिकेशन। मर्चेंट ऑथेंटिकेशन क्या होता है, मर्चेंट जैसे मैंने बताया जो भी आपका शॉपकीपर से, शॉपकीपर को ही हम मर्चेंट्स कह सकते हो आपको। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, जिसको भी आप मनी ट्रांजेक्शन कर रहे हो इसके साथ। ठीक है मीन्स, ठीक है, तो वो क्या करता है कि इसमें अगर जब तक वो सिक्योर नहीं हो जाता है तब तक आपको क्या करता है, जो भी डिलीवरी करना होता है वो डिलीवर नहीं करता है। सिटी इनेबल्स मर्चेंट्स टू वेरीफाई दैट कस्टमर टू इज लेजिटिमेट यूजर ऑफ वैलिड कार्ड अकाउंट नंबर। मीन्स मर्चेंट क्या करता है, जो भी कस्टमर्स का था या फिर जो भी है उसका जो अकाउंट नंबर है वो राइट है कि नहीं है उसको वेरीफाई करके बताता है। अगर राइट है तो आपके अकाउंट में, जैसे मर्चेंट के अकाउंट में पैसा चला जाएगा तो उससे मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो तुरंत आपको क्या करेगा, सेलिंग करेगा, मीन्स डिलीवरी कर देगा, सॉरी। ठीक है, जो भी आप गुड्स है उसको तुरंत अब डिलीवरी कर देगा जो भी आप कस्टमर के पास। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं है क्या। तो स्टूडेंट्स आपके इस वीडियो में ये आपका लेक्चर 1 वीडियो था इस चैप्टर का, ई कॉमर्स सिक्योरिटी आईपीआर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। तो अब हम मिलेंगे आपसे इसी चैप्टर के सेकंड वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।